कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच दिल्ली में आज और कल वीकेंड कर्फ्यू लागू है, जो सोमवार सुबह 5 बजे जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को बिना वजह घरों से निकलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही आ जा सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई और इमरजेंसी है तो वैलिड आईडी कार्ड के साथ बाहर निकल सकते हैं। अगर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आपकी ट्रेन, बस या फ्लाइट है तो आप बाहर निकल सकते हैं। आप अगर एनसीआर में रहते हैं तो बिना वजह दिल्ली नहीं आ जा सकते हैं। सिर्फ जरूरी काम से ही दिल्ली जाने वालों को इजाजत मिलेगी। दिल्ली में कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 17,335 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना के चलते 9 लोगों की मौत हो गई। बीते साल 8 मई के बाद ये एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर बढ़कर 17.73% पहुंच गई है, जो पिछले साल 11 मई के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 40,000 के करीब पहुंच गए। मुंबई में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के 20,000 से ज्यादा केस सामने आए। एक दिन में मुंबई में कोरोना के 20,971 नए केस मिले, जबकि कोरोना के चलते 6 लोगों की मौत हुई। मुंबई के धारावी इलाके में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को धारावी में 150 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में यूपी में नए कोरोना मरीजों की संख्या 4,000 के पार पहुंच गई। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,228 नए केस मिले। साथ ही कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई। राज्य में संक्रमण की दर बढ़कर 2% के करीब पहुंच गई है। इसके साथ प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 12,337 हो गए। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार पहुंच गई। बीते 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 18,213 नए केस सामने आए। अकेले राजधानी कोलकाता में कोरोना के 7,484 मामले सामने आए। चिंता की बात है कि पश्चिम बंगाल में संक्रमण की दर बढ़कर 26% से ज्यादा हो गई है। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 5,000 से ज्यादा केस सामने आए। एक दिन में गुजरात में कोरोना के 5,396 नए मरीज मिले, जबकि एक शख्स की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना के एक्टिव केस 18,000 के पार पहुंच गए। इस बीच गुजरात में पहली से 9वीं कक्षा तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 31 जनवरी तक इन स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे की जगह 10 बजे से कर दिया गया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 3,300 नए केस सामने आए, जिसमें से 1,527 केस राजधानी जयपुर में मिले। कोरोना से राजस्थान में 2 लोगों की मौत हुई है। अब राजस्थान में कोरोना एक्टिव केस बढ़कर 10,000 के पार पहुंच गए। कर्नाटक में भी कोरोना संक्रमण के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। एक दिन में कर्नाटक में कोरोना के 8,449 नए केस सामने आए, जिनमें से 6800 से ज्यादा केस राजधानी बेंगलुरु में मिले। इसके साथ कर्नाटक में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 4.15% तक पहुंच गई है। वहीं तमिलनाडु में भी एक दिन में 8,981 केस सामने आए, जबकि कोरोना के चलते 8 लोगों की मौत हो गई। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट कर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। इससे पहले बिहार में दोनों डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्ती के संदेश दिए। एमपी के गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार पेट्रोल पंप संचालकों को सूचना देने जा रही है कि बिना मास्क वाले व्यक्तियों को पेट्रोल डीजल न दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से मध्य प्रदेश में पालन करवाया जाएगा। अब वाहन चालक ने अगर मास्क नहीं पहना है तो पेट्रोल पंप संचालक पेट्रोल डीजल न दे। जल्द ही ऐसी सूचना जारी की जाएगी। ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को 1 फरवरी तक बंद करने की घोषणा की है। राज्य सरकार का ये फैसला 10 जनवरी से प्रभावित होगा। इस दौरान कक्षा 12 तक के सभी स्कूल और कॉलेज 1 फरवरी तक बंद रहेंगे। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोविड मामलों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच के लिए गृह मंत्रालय की टीम फिरोजपुर पहुंची। गृह मंत्रालय की टीम उस जगह भी गई जहां पीएम का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका था। इसी जगह पर टीम ने फिरोजपुर एसएसपी और डीआईजी को पूछताछ के लिए बुलाया। बाकायदा सभी अधिकारियों से पूछताछ की रिकॉर्डिंग की गई। इतना ही नहीं, पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को एमएचए की टीम ने तलब किया, लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी उनसे पूछताछ नहीं हुई है। इस बीच पुलिस के आला अधिकारियों से बीएसएफ कैंप में भी पूछताछ की गई। फिरोजपुर पहुंची गृह मंत्रालय की टीम ने बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर एसएसपी बठिंडा से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के रूट को जो काफिला एस्कॉर्ट कर रहा था, उसमें ज्यादातर बठिंडा की एस्कॉर्ट गाड़ियां थी, जो आगे के रूट को लेकर सीधा एसपीजी से जानकारी शेयर कर रही थी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसका संकेत देते हुए फिलहाल केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से गठित कमेटियों को अपना काम रोक देने के लिए कहा है। कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मामले से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित करने के लिए कहा है। मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई होगी। फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल को सतलुज नदी में एक संदिग्ध नाव मिली है। हालांकि अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है कि ये नाव यहाँ कैसे पहुंची, इसे लेकर कौन यहाँ आया। लेकिन नाव की बरामदगी इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी इलाके में थे। उनका काफिला मौके से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर फंसा था। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सिद्धू ने कहा कि पीएम मोदी को हवाई मार्ग से जाना था, सड़क से जाने का प्लान नहीं था, तो वो कैसे गए। इतना ही नहीं, सिद्धू ने पूछा क्या इस मामले में आईबी सेंट्रल एजेंसी जिम्मेदार नहीं है। सिद्धू ने कहा कि रैली में लोग नहीं थे, इसीलिए ये पूरा प्लान रचा गया। उन्होंने कहा कि रैली में 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन 500 भी लोग नहीं आए। ऐसे में ये सब ड्रामा किया गया है। सिद्धू ने कहा कि बीजेपी पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पंजाब बर्बाद करना ते इन्हां नूं पा दिओ, हो ते कल पता लग ही गया जदों 500 बंदा 70,000 कुर्सी दे अगे बैठा सी ते अज 20,000 बंदा एक नहीं हिले। आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने कोरोना के हालातों को देखते हुए मंथन किया था, जिसके बाद तारीखों के ऐलान की बात कही गई थी। सूत्रों की मानो तो आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय समेत कई अहम ठिकानों पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के निशाने पर है। इस बात का खुलासा खुद नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने किया है। इस जानकारी के बाद सभी महत्वपूर्ण ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसमें संघ का मुख्यालय भी शामिल है। हर तरफ पुलिस चौकसी बरत रही है। आरएसएस मुख्यालय परिसर और उसके आसपास फोटोग्राफी और ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों ने करीब 2 से 3 महीने पहले नागपुर में रैकी की थी। हेयर कट करते समय महिला के सिर में थूकने वाले जावेद हबीब ने अब एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने दिल्ली और यूपी पुलिस को चिट्ठी लिखकर हबीब के खिलाफ हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। हिंदू संगठनों ने भी हबीब की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया है। दरअसल 3 जनवरी को मुजफ्फरनगर के जड़ौदा में एक होटल में जावेद हबीब का कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने वर्कशॉप में हेयर स्टाइल के कुछ टिप्स दिए थे। जावेद हबीब ने बताया कि पानी न होने की स्थिति में भी थूक से भी हेयर कट किए जा सकते हैं। ये बोलते हुए उन्होंने डेमो के रूप में कुर्सी पर बैठी एक महिला के सिर पर थूक दिया। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी भारी बर्फबारी का दौर जारी है। श्रीनगर में भी बर्फ ने शहर को अपने आगोश में ले लिया है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जाम लगने शुरू हो गए। श्रीनगर की कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में भी कई इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। कई जगहों पर भारी बर्फ के बीच रास्ता बंद हो गया है। माना पास के बाद बर्फ की मोटी चादरें जम गई है, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री में हुई जमकर बर्फबारी से आसपास के गांव बर्फ के आगोश में आ गए। रिकॉर्ड बर्फबारी से गंगोत्री नेशनल हाईवे सुक्खी से गंगोत्री तक बंद पड़ा है। हालांकि बीआरओ की गाड़ियां
सड़क से बर्फ हटाने की कवायद में जुटी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कई स्थानों पर बर्फबारी होने से सैलानियों और स्थानीय लोगों में खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। डलहौजी, खजियार और साथ लगते कई अन्य पर्यटक स्थलों पर हिमपात हुआ है, जिससे यहाँ आने वाले सैलानियों के चेहरे खिल गए। टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को लेकर फ्रांस का बड़ा फैसला। जोकोविच को फ्रेंच ओपन में बगैर किसी अनिवार्यता के खेलने की छूट दी गई। जोकोविच के वैक्सीन स्टेटस छिपाने पर ऑस्ट्रेलिया ने जताई सख्त आपत्ति। ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने के लिए एंट्री देने से किया इनकार। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के स्कूलों में बड़ी संख्या में अध्यापक हुए कोरोना के शिकार। 3600 टीचर्स के संक्रमित होने पर शिक्षण व्यवस्था पर पड़ा असर। 2 दिन पहले ही कैलिफोर्निया में फिर से खोले गए हैं स्कूल। जापान में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में संक्रमण पर काबू पाने के लिए नई पाबंदियों को मंजूरी मिली है। रेस्तरां के लिए समय सीमा, बार पर पाबंदी, बड़े पैमाने पर आयोजित कार्यक्रमों पर लगी पाबंदी। नई पाबंदियां रविवार से लागू होंगी और इस महीने के अंत तक लागू रहेंगी।